बात जोशीमठ की करेंगे। जोशीमठ में पीड़ितों को लेकर प्रदेश सरकार ने राहत राशि देने का कार्य शुरू कर दिया है और इसी के साथ प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा है कि जोशीमठ के साथ ही प्रदेश के अन्य शहरों को भी सर्वे किया जा रहा है और अलग अलग तरीके से लोगों को राहत देने की लगातार कोशिश हो रही है और कहीं पर किसी भी क्षमता से ज्यादा निर्माण हो चुका है तो उसको संतुलित करने का प्रयास किया जाएगा। आपको जानकारी दें कि जोशीमठ में दरारों और मकानों की संख्या बढ़कर अब 782 हो चुकी है और इसके अलावा 4 वार्डों में 148 भवन असुरक्षित घोषित कर दिए गए। इसी के साथ अभी तक आपदा से प्रभावित करीब 223 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है और प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार भूदशाओं से प्रभावित लोगों की मदद को लेकर लगातार कोशिश कर रही है और इसी के साथ प्रदेश सरकार की तरफ से प्रभावितों को मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश की सरकार जोशीमठ पे आपदा प्रभावित 125 परिवारों को 1.5 लाख की राहत धनराशि बांटी जाएगी और इसी के साथ विस्थापित परिवारों के लिए मॉडल टेम्परेरी शेल्टर बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार की पहल है कि जोशीमठ के लोगों ने लगातार उनको राहत दी जाए और साथ ही प्रदेश सरकार की पहल है कि भूदशाओं से प्रभावित लोगों को राहत और एक उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। खबर जोशीमठ से जहां पर राहत कार्य लगातार जारी है और आपदा प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर राशि भी वितरित की जा रही है और 148 भवन असुरक्षित घोषित कर दिए गए। दरअसल जोशीमठ के अंदर बड़े पैमाने पर जो लोगों के घर हैं उनके बीच में दरारें आती हुई नजर आ रही हैं और जो ट्रांसपोर्ट एरिया है जिससे लोग आते जाते हैं उसमें भी काफी ज्यादा दरारें और भूदशाओं जैसी स्थिति पैदा हुई है। उसको लेकर प्रदेश की सरकार लगातार कार्य करती हुई नजर आ रही है और हर एक परिवार को जिसकी जो इससे पीड़ित हुआ है उसको लेकर भी सरकार राहत देती हुई नजर आ रही है। 1.5 लाख रुपए की राहत राशि जो है वो निर्धारित की गई है और उसको लेकर कार्य भी किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिले के तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी परिवार इस क्षति में पीड़ित है उसकी तुरंत मदद की जानी चाहिए और सेफ जगह उसको पहुंचाया जाना चाहिए और उसके खान पान के साथ साथ जो उसका स्वास्थ्य है उसका भी खासा ध्यान रखना चाहिए और काफी ज्यादा प्रभावित लोग इसमें जो हैं वो अपनी जिंदगी को बेबस महसूस कर रहे हैं और उसको लेकर लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि उन तमाम लोगों को एक राहत दी जाए। उन्होंने हमें बता रखा है कि भाई आपके पास कोई भी कमियां होगी आप लगातार हमसे फ़ोन पे संपर्क करना है और जो भी कमियां हमको लग रहा है कि ये कमियां हो रही तो हम प्रशासन अधिकारी उप जिलाधिकारी महोदय से लगातार संपर्क में बने हुए हैं। तो अभी जो सरकार ने व्यवस्था कर रखी है उनसे मतलब ठीक है ना? फिलहाल तो सरकार व्यवस्था करी तो ऐसी आपदा घड़ी में सरकार भी क्या कर सकते। अगर एक परिवार की बात होती तो 500 600 20 हज़ार की बात हो रही है। सरकार भी क्या करेगी, इतने लोगों का वो करने में तो टाइम लगता है जी, लेकिन व्यवस्था तो ठीक है, रहने के लिए ठीक है पर क्या करें, छत तो है ही नहीं, अपना घर जैसा तो हो नहीं सकता जी। जोशीमठ के साथ साथ उत्तराखंड के जितने शहर हैं उनकी धारण क्षमता का भी हम आकलन करवाएंगे कि उनकी धारण क्षमता कितनी है। अगर उस क्षमता से ज्यादा अगर कहीं पर निर्माण हो गया है तो उसको हम तत्काल रोकेंगे, उसको धीमा करेंगे। निश्चित रूप से देखिए सभी विशेषज्ञों से भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आए हैं या जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं उन सभी का कहना है और लगभग जो वाटर फ्लो है वो पहले से आधे से भी कम हो गया है। तो ये शुभ संकेत है और भगवान बद्री विशाल की कृपा से, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हमारा ये शहर जोशीमठ था पुनः अपनी पहले जैसी स्थिति में आएगा। भगवान से प्रार्थना कर